हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं महिला उपन्यासकार एवं उनकी सभी रचनाएं। यानी कि उनकी जो भी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, महिला उपन्यासकारों से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं जिन पर सभी बच्चे ध्यान भी कम ही देते हैं, है ना। बाकी उपन्यासकार तो हम पढ़ लेते हैं पुरुषों को, तो यहाँ पर महिलाओं को देखेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी वीडियो, तो पूरी अवश्य देख लेना, लास्ट तक जरूर देखना। सभी उपन्यासकार यहाँ पर आपकी महिलाएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले नाम आता है शिवानी का। शिवानी का नाम आता है, शिवानी का जन्म 1923 में हुआ था और 2003 तक ये यहाँ पर विराजमान थी। ठीक है, इनका जो जीवन काल है 1923 से लेकर के 2003 ईस्वी। इनके अगर उपन्यास देखा तो 14 फेरे 1965 ईस्वी, कृष्ण कली 1968 ईस्वी। 14 फेरे कृष्ण कली। ठीक है, आप ये प्रकाशन वर्ष जो साथ में दे रखा है ये आप कर लेना, मैं केवल आपको उपन्यास बता दे रही हूँ। ठीक है, तो 14 फेरे शिवानी के, सबके 7 फेरे होते हैं, आप जानते हो ना, सबके 7 फेरे होते हैं। लेकिन शिवानी एक ऐसी लड़की है जिनके 14 फेरे हुए हैं ना, तो ध्यान रखना है। कृष्ण की कली कही जाती है शिवानी जी। भैरवी, आगे नाम आता है भैरवी। भैरवी उपन्यास किसका है? तो ये भी शिवानी का है। शिवानी को हम भैरवी भी कह सकते हैं। विष कन्या, ये एक विष कन्या भी है। ठीक है, जो शिवानी है वो एक विष कन्या भी है। स्वयं सिद्ध, स्वयं को सिद्ध कर सकती है, स्वयं को सिद्ध कर सकती है। रथ्या, शमशान, चंपा और रति विलाप। ठीक है, शमशान, चंपा, रति विलाप, करिए क्षमा, करिए क्षमा। ठीक है, करिए क्षमा, मणिक, किशोनली और विवर्त। विवर्त नाम का भी इनका उपन्यास है, ये ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो 14 फेरे, कृष्ण कली, भैरवी, विष कन्या, स्वयं सिद्ध, रथ्या, शमशान, चंपा, रति विलाप, करिए क्षमा, मानिक, किशोनली या फिर विवर्त। तो ये सारे उपन्यास किसके हैं? शिवानी के हैं। याद रखिएगा, आप एक जगह इनको नोट कर सकते हैं, लिख लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, वहां से आप बार बार रिवाइज करना चाहें तो। अच्छा, इसकी पीडीएफ देखो, इसकी पीडीएफ तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये कोई एक पीडीएफ नहीं है, ये पूरा हिंदी साहित्य का मैटर है ना, पूरी एक पीडीएफ है। आप देख सकते हो इसमें 1283 पेज हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये पीडीएफ तो नहीं मिल सकती, है ना, सॉरी। वही बात है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कृष्णा सोबती, दूसरा जो नाम आता है वो किसका आता है? तो कृष्णा सोबती का आता है। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1924 को हुआ था और इनका निधन हुआ था 2019 में, 25 जनवरी 2019 में हुआ था। सूरजमुखी अंधेरे के, ये उपन्यास है किसका? कृष्णा सोबती जी का, सूरजमुखी अंधेरे के। इसके बाद जिंदगी नामा 1979 में आया था। जिंदगी नामा का आपको प्रकाशन और जरूर याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। दिलो दानिश 1993 ईस्वी, समय सरगम 2000 ईस्वी। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये भी इन्होंने उपन्यास लिखा था। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 ईस्वी में। और इसके बाद इनके लिए याद रखना है कि साहित्य का जो सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सन 2017 में कृष्णा जी को प्रदान किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित की गई हैं। कृष्णा सोबती जी का जो निधन है वो 2019 में हुआ है और इनको 2017 में, निधन से केवल 2 साल पहले ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कृष्णा जी अपनी बेबाक स्त्रीवादी लेखन के लिए जानी जाती थी। कृष्णा सोबती अपनी बेबाक स्त्रीवादी लेखन के लिए रचनाएं लिखती थी, स्त्रीवादी संबंधित। ठीक है, तो ये इनके एक बार दोबारा से आप याद कर लेना, लिख लेना कहीं पर जहां भी आप नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रखे हैं तो। ठीक है, आगे है दीप्ति खंडेलवाल का नाम आता है। दीप्ति खंडेलवाल का जन्म 1930 में हुआ है और इसके इन्होंने लिखे हैं प्रिया। प्रिया इनका उपन्यास है। दीप्ति और प्रिया दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। दीप्ति, प्रिया कोहरे में दोनों घूमती रहती हैं। वह तीसरा, जब उन्हें कोई तीसरा दिख जाता है, किसी की ध्वनियां सुनाई देती हैं, कोहरे में क्या करती हैं? दीप्ति और प्रिया घूम रही होती हैं, कोहरे में उन्हें कोई तीसरा आदमी दिखता है और उन्हें कोई ध्वनि सुनाई देती है तो क्या करती हैं? डर जाती हैं। ठीक है, तो दीप्ति खंडेलवाल के 4 उपन्यास है, याद रखना। आगे नाम आता है मन्नू भंडारी जी का। मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में और इनका जो उपन्यास है वो है आपका बंटी 1971 ईस्वी में। इसका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। और महाभोज आया था 1979 ईस्वी में, इसका भी प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। आपका बंटी और महाभोज, ये मन्नू भंडारी के दोनों उपन्यास है जो पूछे जाते हैं।
आगे नाम आता है उषा प्रियंवदा। मन्नू भंडारी जी ने जो वैसे ज्यादातर जो रचनाएं की है वो अपने पति के साथ मिलकर के की थी, है ना। दोनों की एक दूसरे के सहयोग से रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन ये इनके खुद के हैं, वो यहाँ पर बताई गई हैं। उषा प्रियंवदा का नाम आता है तो उषा प्रियंवदा 24 दिसंबर 1930 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 24 दिसंबर 1930 में मन्नू भंडारी पैदा हुई थी और उषा भी उसी समय पैदा हुई थी। 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में उषा का है। रुकोगी नहीं राधिका, उषा किससे कहती है? रुकोगी नहीं राधिका अपनी दोस्त से कहती है। शेष यात्रा, शेष यात्रा अब हम दोनों साथ मिलकर के करेंगे। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा। इसके बाद आता है अंतर्वसी 2000 ईस्वी और भया कबीर उदास 2007 ईस्वी में इनका ये उपन्यास आया था। तो उषा प्रियंवदा के उपन्यास याद रखना। आगे है राजी सेठ। राजी सेठ के 2 उपन्यास है जो जान पूछे जाते हैं। तत्सम 1983 और निष्कवच 1995 ईस्वी। ठीक है, तत्सम और निष्कवच ये राजी सेठ के उपन्यास हैं। तत्सम काफी बार पूछा गया है, निष्कवच भी पूछा जा सकता है, आप आगे याद रखिए। 1983 तत्सम, 1995 निष्कवच। कांता भारती का नाम आता है। कांता भारती का जन्म देख लेते हैं। 1935 में जन्म हुआ था, 2001 में मृत्यु। और रेत की मछली, कांता भारती का उपन्यास रेत की मछली जो कि 1975 में आया था। नेक्स्ट यहाँ पर मंजुल भगत का नाम आता है। मंजुल भगत, मंजुल भगत ये ध्यान रखना है कि ये महिला है, इनका नाम देख करके ऐसा लगता है कि ये जेंट्स हैं, तो ये महिला है। 1936 में इनका जन्म हुआ था, 1998 तक ये बने रहे। अनारो, अनारो इनका उपन्यास है। बेगानी घर में 1978 ईस्वी। खातुल 1983 और तिरछी बौछार 1984। गंजी, मंजुल भगत किस प्रकार की? हम भगत हैं इसलिए क्या हो गई हैं? गंजी हो गई हैं। भगतों को क्या जरूरत है बाल रखने की, है ना, तो भगत क्या हो गई हैं? गंजी हो गई हैं। मंजुल भगत अनारो, अनारो बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार और गंजी। ठीक है, तो ये इनके हैं मंजुल भगत जी के। आगे आता है नाम मृदुला गर्ग का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृदुला गर्ग ने लिखा है। मृदुला गर्ग का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। उसके हिस्से की धूप 1975 ईस्वी। ठीक है, उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप मैं ही ले लेती हूँ, मृदुला जी ले लेती हैं, है ना, मीठा मीठा बोल करके। 1975 ईस्वी। वंशज 1976। चित कोबरा 1979। अनित्य 1980। मैं और मैं 1984। कट गुलाब 1996 और मिलजुल मन 2009 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तो ये सारे उपन्यास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। आगे नाम आता है चंद्रकांता जी का। चंद्रकांता का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। जिनका यहाँ पर मृत्यु वर्ष नहीं लिखा गया है, ये समझ लीजिए कि अभी भी वो हमारे बीच में जिंदा है ना। अर्थांतर, अर्थांतर अंतिम साक्ष्य 1981 ईस्वी। बाकी सब खैरियत है 1983। ऐलान गली जिंदा है 1984 ईस्वी। अर्थांतर ये चंद्रकांता का है। अंतिम साक्ष्य दोनों 1981 में आए थे, अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य। बाकी सब खैरियत है, चंद्रकांता कहती है कि बाकी सब खैरियत है। ऐलान गली जिंदा है 1984 में आया था। इसके बाद आया था यहाँ वितस्ता बहती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ वितस्ता बहती है 1992। अपनी अपनी कोणार्क 1995 और कथा सतीसर और 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट नाम आता है ममता कालिया जी का। ममता कालिया का जन्म हुआ था 1940 में। बेघर 1971। नरक दर नरक 1975। प्रेम कहानी ममता कालिया का है। प्रेम कहानी। साथी और लड़कियां, इनकी साथी कौन होती है? ममता कालिया जी की केवल लड़कियां होती हैं, है ना। काला रंग रूप देख करके लड़के नहीं आते हैं, लड़कियां। साथी कौन है? लड़कियां हैं। प्रेम कहानी। आगे है नरक दर नरक। नरक दर नरक बेघर होकर के भटकना पड़ता है किसको? कालिया जी को। एक पत्नी के नोट्स खूब पूछा जाता है उपन्यास। एक पत्नी के नोट्स 1997। दौड़े 2000 ईस्वी। अंधेरे का ताला, दुखम सुखम दोनों 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। तो ये ध्यान रखना, ममता कालिया जी के काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो बेघर बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बेघर पूछा जाता है काफी बार। और इसके अलावा बेघर के अलावा एक पत्नी के नोट्स, ठीक है, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम, ये बहुत बार पूछे गए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, दुखम सुखम, तो ये काफी बार पूछे जाते हैं। नरक दर नरक भी इंपॉर्टेंट है। एक पत्नी के नोट्स आप याद रखना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। बेघर, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम, बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो।
आ गए मेहरुन्निसा परवेज। आज के जो पैटर्न है ना पेपर का, उसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट जो चीजें है ना, जिनको हम ज्यादा याद करते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि जिनको हम ये समझ करके छोड़ देते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसलिए सबको याद रखना जरूरी है। मेहरुन्निसा परवेज 1944 में जन्म हुआ था। आंखों की दहलीज जिन्होंने लिखा है, उसका घर 1972, कोरजा 1977, अकेला पलास 1981, समरांगन 2002 और पासंग लिखा था 2005 ईस्वी में। तो मेहरुन्निसा परवेज के भी याद रखने ना। अकेला पलास इनका पूछा जाता है। आंखों की दहलीज इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंखों की दहलीज, ठीक है, आंखों की दहलीज इनका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनका अकेला पलास, ठीक है, आंखों की दहलीज। वैसे यहाँ तक आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आंखों की दहलीज से पूछा गया है, इसको जरूर याद रख लेना। आगे है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल के उपन्यास है एक जमीन अपनी। एक जमीन अपनी ये किसका है? तो चित्रा मुदगल जी का है। 1944 में इनका जन्म हुआ था। आवा इन्होंने उपन्यास लिखा है। आवा 1999 ईस्वी, गिलीगढ़ू 2002 ईस्वी, नाला सोपारा 2016 ईस्वी। ठीक है, नाला सोपारा को याद रखना है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी या फिर आगे लिखा होगा इसमें, ठीक है, उपन्यास भी मिला था इनको, शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नाला सोपारा के लिए। तो ये थोड़ा सा देखेंगे इसको। एक जमीन अपनी, आवा, गिलीगड्डू और नाला सोपारा। आगे आता है आवा। जो आवा इनका उपन्यास है, इस पर इनको व्यास सम्मान मिला था 2003 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आवा को व्यास सम्मान मिला था 2003 ईस्वी में। ये उपन्यास मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष को केंद्र में रख करके लिखा गया है। ठीक है, आवा जो उपन्यास है ये मुंबई के मजदूर संगठनों को जीवन संघर्ष पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना है। आगे है जीवक, माधवी, कन्नगी तथा मणिमेघ, इनके बाल उपन्यास हैं। तो इनके बाल उपन्यास भी याद रख लेना। चित्रा मुदगल जी के जीवक, माधवी, कनगी तथा मणिमेघ, ये इनके बाल उपन्यास है 2018 का। देखो, नाला सोपारा के लिए इनको कौन सा उपन्यास मिला था? तो साहित्य अकादमी मिला था 2018 ईस्वी का। ये जरूर याद रखना। ये उपन्यास जो है ये किन्नर जीवन पर आधारित है। ठीक है, ये किन्नरों के जीवन पर आधारित है और पत्र शैली में लिखा गया है। नाला सोपारा को जरूर याद रखना। आगे है सूर्यबाला। सूर्यबाला का नाम आता है। सूर्यबाला का जन्म 1944 में हुआ था। मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार में 1980 ईस्वी, अग्निपंखी और यामिनी कथा, दीक्षांत, ये सूर्यबाला जी के उपन्यास है। मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार में, सूर्य सुबह के इंतजार में रहता है हमेशा। कभी देख लो भाई, सुबह आएगा तभी तो वो आएगा बाहर, है ना, यानी कि सुबह जब आती है तभी सूर्य आता है वैसे, है ना, कैसे भी समझ लीजिए। सुबह के इंतजार में, अग्निपंखी, अग्नि की तरह चमकता है कौन? सूर्य चमकता है। यामिनी कथा, दीक्षांत। आगे मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का जन्म हुआ था 1946 ईस्वी में। पटरंग पुराण, मृणाल पांडे ने लिखा है पटरंग पुराण, ये पूछा जा चुका है पटरंग पुराण। विरुद्ध अपनी गवाही, विरुद्ध अपनी गवाही और हमको दियो परदेश, सहेलो रे, ठीक है, सहेलो रे अपने, हमको दियो परदेश। तो इसमें से पटरंग पुराण एक बार पूछा जा चुका है, बाकी विरुद्ध भी पूछा जाता है, इनको याद रखना। आगे नासिरा शर्मा का नाम आता है। 1948 में इनका जन्म हुआ था नासिरा शर्मा का। 7 नदियां एक समंदर 1984 ईस्वी में। 7 नदियां एक समंदर, सालमली, सालमली 1987 ईस्वी, ठीकरे की मगनी 1989 ईस्वी, जिंदा मुहावरे और अक्षय वट 2003 ईस्वी में लिखा था। कुइया जान और जीरो रोड, ठीक है, ये नासिरा शर्मा जी का उपन्यास है। 7 नदियां एक समुद्र, इनका काफी बार पूछा जाता है। 7 नदियां एक समुद्र, तो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है, 1984 में आया था। ठीक रे की मगनी भी इनका इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। और जिंदा मुहावरे, ठीक है, जिंदा मुहावरे भी काफी इम्पोर्टेंट है। जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइया जान, जीरो रोड, तो इनका 7 नदियां एक समुद्र, ठीकरे की मगनी और जिंदा मुहावरे को तो अच्छे से याद रखना, बाकी सभी को याद रखना है। आगे इनका पारिजात में पूछा जाता है। पारिजात, अजनबी जजीरा, ठीक है, अजनबी जजीरा और कागज की नाव, कागज की नाव भी इनका पूछा जा चुका है। 2014 ईस्वी में आया था। पारिजात 2011, अजनबी जजीरा 2012 और कागज की नाव 2014 में। 7 नदियां एक समुद्र जो इनका उपन्यास है, इसमें आज के ईरान की कथा वर्णित है। ठीक है, रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का जो वर्णन किया गया है।
7 नदियां एक समुद्र में, आज के ईरान की कथा वर्णित है। ठीक है भाई। आगे है निरुपमा सेवती का नाम आता है। निरुपमा सेवती ने लिखा है पतझड़ की आवाजें, 1976 में लिखा था पतझड़ की आवाजें, बढ़ता हुआ आदमी। ठीक है, पतझड़ की आवाजें, बढ़ता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, ये 1977 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, मेरा नरक अपना है, ये 1977 का है, तो इनको याद रखना। आगे नाम आता है चित्रा चतुर्वेदी जी का। चित्रा चतुर्वेदी ने लिखा है दहकन के पार। ठीक है, दहकन के पार लिखा है महाभारती, ये भी चित्रा का है। महाभारती, तनिया, वैजयंती, ये 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अम्बा नहीं मैं भीष्मा, ये कौन कहती है? चित्रा चतुर्वेदी जी कहती है कि अम्बा नहीं मैं भीष्मा हूँ। ठीक है, 2004 ईस्वी में आया था। तो इनके देखो प्रकाशन वर्ष आप चाहो तो आप याद कर सकते हो, सक्षम हो तो कर लेना, है ना, 2-4 बार रिपीट करेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन इनके प्रकाशन वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको याद रखना। केवल आप उपन्यास याद कर लीजिए, वो भी आपको काफी है। कृष्ण सावती जी के 2-3 उपन्यास है, उनको जरूर याद रखना, उनका प्रकाशन वर्ष याद रखना है। मन्नू भंडारी जी के उपन्यास को प्रकाशन वर्ष याद रखना है ना, 2-3 का याद रखना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लेना। पेरवा खेतान का नाम आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरवा खेतान का जन्म 1942 में हुआ था, लेकिन ये 2008 में चल बसी। आओ पेपे घर चलें, ये पेरवा खेतान का उपन्यास है। आओ पेपे घर चले, इंपॉर्टेंट है। तालाबंदी छिन्न मस्ता, ठीक है, तालाबंदी छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, ये भी पूछा जा चुका है, अपने अपने चेहरे। और पीली आंधी, आओ पेपे घर चले, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। पीली आंधी तो इनका बहुत बार पूछा जाता है ना, शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जो पीली आंधी या तो मैचिंग में या फिर सत्य असत्य में, है ना, कौन सा नहीं है कौन सा है, उसमें पीली आंधी उपन्यास बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना। आगे है मैत्री पुष्पा का नाम आता है। मैत्री पुष्पा ने इनका जन्म 30 नवंबर 1944 को हुआ था। स्मृति दंश, मैत्री पुष्पा का उपन्यास है स्मृति दंश, 1990। बेतवा बहती रही, 1993। इधन्नम, इधन्नम किसका है? मैत्री पुष्पा का है। चाक, चाकू पूछा जाता है। अलमा कबूतरी इंपॉर्टेंट है। कई ईश्वरी भाग, त्रिया हट और फरिश्ते निकले, ठीक है, फरिश्ते निकले 2014 में सबसे लास्ट वाला उपन्यास है, तो ये सारे उपन्यास आपको याद रखने हैं। चाक, इधन्नम, इनका कई ईश्वरी भाग और अलमा कबूतरी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नाम आता है रमा सिंह का। रमा सिंह ने लिखा है गुलाब छड़ी, 1996। तुम लिखोगी सत्यभामा, ये रमा सिंह कहती हैं कि तुम लिखोगी सत्यभामा। इसके बाद आता है पंथा, 2002 ईस्वी। आगे नाम आता है वीना सिन्हा जी का। वीना सिन्हा ने लिखा है पथ प्रज्ञा और सपनों की बहार। ये जो आप नाम देख रहे हो ना, शायद आप बार बार पढ़ने में तो हमें नहीं मिलते, लेकिन आजकल कहीं से भी इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आगे, है ना, तो इनको जरूर याद रखना। वीना सिन्हा, पथ प्रज्ञा, सपनों के बहार। आगे नाम आता है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री ने लिखा है माई, 1993। हमारा शहर उस वर्ष, 1998। त्रोहित, 2001 ईस्वी। खाली जगह, 2006। और रेत समाधि, ठीक है। माई, हमारा शहर उस बरस, ये पूछा जाता है, हमारा शहर उस बरस, खाली जगह और रेत समाधि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मधु कांकरिया का जन्म हुआ था 1957 में। खुले गगन के लाल सितारे, मधु कांकरिया जी ने लिखा है खुले गगन के लाल सितारे। सलाम आखिरी, आखिरी सलाम अलग है और सलाम आखिरी अलग है। पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत, सेज पर बैठ करके संस्कृत कौन पढ़ती है? मधु पढ़ती है, मधु कांकरिया, ठीक है, सेज पर संस्कृत पढ़ती हैं। खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सलाम आखिरी, जो पूछा जाता है। जया जादवानी ने लिखा है तत्वमसी, तत्वमसी और कुछ ना कुछ छूट जाता है। तत्वमसी 2000 में आया था और कुछ ना कुछ छूट जाता है 2005 ईस्वी। और इसके बाद नाम आता है अलगा सरावगी का। अलगा सरावगी ने लिखा है कली कथा वाया बाईपास, 1960 में इनका जन्म है। कली कथा वाया बाईपास 1998 में लिखा था, इंपॉर्टेंट है। शेष कादम्बरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2001 ईस्वी। कोई बात नहीं 2004 ईस्वी। एक ब्रेक के बाद 2008 ईस्वी। जानकी दास तेजपाल मेंशन, जानकी दास तेजपाल मेंशन, ये 2015 में आया है।
तो इसको भी याद रखना। आगे नाम आता है अनामिका। अनामिका का जन्म हुआ था 1961 ईस्वी में। इन्होंने लिखा है अनामिका, अनामिका नाम से भी इन्होंने एक उपन्यास लिखा है। और अवांतर कथा 2000 ईस्वी में लिखा था अवांतर कथा। पर कौन सुनेगा 1983 ईस्वी। पर कौन सुनेगा 1983। 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वारे का पिंजरा 2008। तिनका तिनके पास, तिनका तिनके पास 2008 ईस्वी। मन कृष्ण मन अर्जुन, मन कृष्ण मन अर्जुन। बिल्लू शेक्सपियर पोस्ट बस्तर, ठीक है, बिल्लू शेक्सपियर पोस्ट बस्तर, बिल्लू शेक्सपियर पोस्ट बस्तर में है ना, बस्तर जिला आप जानते होंगे। और 2014 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। तो अनामिका का याद रखना, 10 द्वारे का पिंजरा, मन कृष्ण मन अर्जुन, तिनका तिनके पास, है ना, पर कौन सुनेगा, इनको भी याद रखना। आगे नाम आता है कृष्णा अग्निहोत्री का। कृष्णा अग्निहोत्री का जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। कुमारिकाएं, कृष्णा अग्निहोत्री ने उपन्यास लिखा है कुमारिकाएं, अभिषेक और नीलोफर, ठीक है, नीलोफर इनका उपन्यास है। अच्छा, यहाँ पर हमारे ये खत्म हो चुका है ना, अभी आगे नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी भाई बहन नए हैं, और भाई शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, अच्छा लगे।